तुमने तो कहा था कि तुम्हारे समान इस संसार में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो रावण को सावधान कर सके। अचानक ये ध्वनि मेरे श्रवण प्रदेशों में बार बार कौन कहता, अरे उठो उठो, शीघ्र उठो दशानन, क्या कारण है नाथ? अरे भरी जगमगा दिया किसने आकर प्रज्वलते, अरे ज्वाला सी भड़का लो, दिखलाया कौन प्रचंड दबाकर। अरे क्यों ये तारों का झुंड, अरे क्यों ये तारों का झुंड तरंगे फट, अरे लड़ियों की तरह तोड़ रहा। अरे क्यों ये बंदी दल घुमड़ युमड़ करके चित्त मेरा अजमोड़ रहा। हे नाथ, अरे जो रहे इस दशानन को बचते वह लड़ते क्यों है? ओम ओम, अरे क्यों लगा का कड़कड़ मलिन हुआ, मुरझाए कैसे रोम रोम, मुरझाए कैसे रोम रोम। अरे क्यों गगन गा रहा, अरे क्यों गगन गा रहा प्रलय गान, दिग्पाल छन को ठर्राता। अरे क्यों ये स्वच्छ सनीचर आंखें तरेर कर मुस्काता, आंखें तरेर कर मुस्काता। हे नाथ, अरे ये प्रबल दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे, ये प्रबल दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे? अरे बोलो शंकर, क्या कारण है शांत समय में है अशांति का? बोलो शंकर क्या कारण, बोलो शंकर क्या कारण, क्या कारण है नाथ? रावण को सावधान कौन कर रहा? हे भगवान शंकर, रावण को सावधान करने की समर्था अरे विश्व के किसी भी वीर योद्धा में नहीं है नाथ। अरे एक और है शांत मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली ये योगिनी आज अरहद लादो लाश करती हुई दसों दिशाओं में स्वतंत्र विचरने का विचार सा क्यों कर रही है नाथ? मेरी आज्ञा पर अरे मन मन गद से प्रवाहित होने वाले पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझ का रूप प्रारूप धारण कर अपनी अनोखी चेष्टा को प्रवाहित करने की चेष्टा क्यों कर रही है नाथ? आखिर कारण क्या है? अरे क्या माता रण चंडी का खप्पर रक्त से खाली हो चुका है? यदि ऐसा है तो लंकापुरी में निवास करने वाली मैं अपनी चंचल चंद्रा से शत्रुओं के माता रण चंडी के खप्पर को पुनः भर दूंगा नाथ। आखिर कारण क्या है भगवान शंकर? रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ? कौन सावधान कर रहा? हे भगवान शंकर, कौन सावधान कर रहा? चुनौती कौन दे रहा नाथ? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे के जागो 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 लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश। जागो दस्कंदर जागो, जागो दस्कंदर जागो। अरे वह विश्व विजय तो स्वप्न हो गया, अरे वह विश्व विजय तो स्वप्न हो गया। मर मिटने की अभिलाषा, ओए रावण तेरा हो विनाश। ए देवों की उद्गट अभिलाषा, ए देवों की उद्गट अभिलाषा, ए देवों का षड्यंत्र हो रहा, अरे देवों का षड्यंत्र हो रहा लंका पर बचाने को। अरे तुम भी कोई चक्कर चला अपना ये गढ़लंक बचाने को, अपना ये गढ़लंक बचाने को। अरे क्यों हे सोने की लंका राग बर रही, अरे क्यों हे सोने की लंका राग बर रही? अरे के जागो दस्कंदर जागो, राह देखता सर्वनाश। जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो। हे नाथ, कौन कह रहा सावधान दशानन? अरे ये यमनी, ये यमनी, ये यंबर गीत गा रहे, ए धरा, ए गगन गीत गा रहे कि रावण तेरी पूजा होगी। युग का इतिहास बदलने में सबसे पहले मेरी गाथा होगी, सबसे पहले मेरी गाथा होगी। अरे तो ये युग मुझको आज पुकार रहा। जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो। हे भगवान शंकर, आखिर कारण क्या है नाथ? रावण को सावधान कौन कर रहा? हे नाथ,
रावण के जीवन में ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ नाथ, जैसा परिवर्तन आज हो रहा है। हे पूज्य पिनाकी जीवन में, हे पूज्य पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन, अरे क्या बचा बचा डमरू सेव कर रहे आपका नवनतन, सेव कर रहे आपका नवनतन। हे पूज्य पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन, एक ऐसा भीषण परिवर्तन। अरे क्यों बंदी जनों के यशोगान, अरे क्यों हे बंदी जनों के यशोगान चित्त को मिलाए देते हैं। अरे स्वर्णिम ढाल हिलजुल कर एक प्राण कपाए देते हैं। हर वस्तु क्षुब्ध सी लंका की, हर वस्तु क्षुब्ध सी लंका की इस समय मुझे है दिखलाती, और 10 कंदर को अरे भजने वाली हे जनता क्यों राम नाम गाती, क्यों राम नाम गाती। हे नाथ, आखिर कारण क्या है, क्या कराओ भगवान शंकर, क्या कारण है। हेलो, और आप देख रहे हैं दशानन जी की पावन भूमिका में हमारे कोटरा से पधारे हुए आदरणीय मुकेश, और हमारे ये 20 रुपया मुकेश माते देवरा और उनके पंचम चाचा की ओर से प्रदान हुए हैं, जो कि कोटरा से हमारे पधारे हुए आदरणीय चाचा जी प्रहलाद चाचा, जो कि कोटरा से चल करके आए हुए हैं, जिनको आप पावन दशानन की भूमिका में देख रहे हैं। इनके सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 20 रुपये प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया। जे तो स्त्रग शास्त्र द्वारा मुझको अब यह ज्ञात हुआ, और धरणीधर का, अरे उस विश्वेश्वर का इस पृथ्वी पर दशरथ सुत प्रकार अवतार हुआ, दशरथ सुत प्रकार अवतार हुआ। वह गया जनकपुर, क्योंकि जनक ने उत्सव एक रचाया है, अजगांव करसड़ का विचार अपने मन में ठहराया है। जो वीर जनकपुर जाकर के शिव को धन चढ़ाएगा, वो डाल भावरे सीता को संग अपने ले जाएगा, संग अपने ले जाएगा। तो क्या वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है? यदि परमात्मा का अवतार हुआ है तो ये रावण अवश्य ही मिथिला जाएगा और इन नेत्रों से उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। परंतु संसार के प्राणी तो कहा करते हैं, संसार के प्राणी तो कहा करते हैं रावण कैसा है, तो कहा रावण तो साधु है। रावण कैसा है, तो कहा रावण तो पापी है, रावण तो अत्याचारी है, रावण ने तो पाप किया है, रावण ने अत्याचार किया है। लेकिन नहीं, रावण कैसा है, तो कहा रावण तो साधु है। रावण कैसा है, तो कहा रावण तो साधु है, रावण तो महात्मा है, रावण तो धर्मात्मा है। रावण जैसा महात्मा, रावण जैसा धर्मात्मा न तो इस संसार में पहले कोई हुआ है, ना भविष्य में होगा। क्यों? कि उसने परब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर बुलाया, उसने उस परब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर बुलाया है। लेकिन वो परमात्मा इस संसार में आता कब है? तो किसी विद्वान ने कहा धर्म का लोप होकर, धर्म का लोप होकर जब पाप संसार में होता है, दीन दुखियों का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी तो उस परब्रह्म परमात्मा का इस संसार में अवतार होता है, अवतार होता है। अरे नाम न लेता रवि का कोई, रवि कहते हैं सूर्य को। यदि सूर्य संसार को प्रकाश नहीं देता
तो क्या कोई सूर को सूर कहता? कोई नहीं कहता। अरे नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता, और चंद्र की होती कहाँ चर्चा, यदि चकोर से चाहने वाला न होता। दीप शिखा जलती ना अगर, ए दीप शिखा जलती ना अगर, तो पतंगा भी मत वाला न होता। और काक की होती कहाँ चर्चा, यदि कोयल का रंग काला न होता। यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, तो होता सीता का अवतार नहीं। वो यदि मैं करता जग में पाप नहीं, तो होता हरि का अवतार नहीं। जब होता हरि का अवतार नहीं, तो फिर तुम सबका क्या होता? ओ पापी का पाप न होता जग में, तो ये जग शमशान होता। रावण ने यदि पाप किया है तो संसार के कल्याण के लिए किया है, संसार की भलाई के लिए किया है, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं कहता है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े यसुर अधम अवमानी, तब तब धर प्रभु विभद शरीरा, हरहि कृपानुद सज्जन पीरा। तभी तो परमात्मा आता है जब धर्म की हानि होती है। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मिथिलेश धाम की पावन भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे राज के प्रिय राज सेवक, महाराज